सीखो इंसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए ऐसी नई नई कहानी लेकर आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। पुराने समय से ही सभी महापुरुषों का कहना है कि मन से जो चाहोगे मन वही काम करता है। लेकिन अगर यह बात सच है तो जो हम अपने मन में इच्छा रखते हैं या जो हम चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं प्राप्त होता है। हर कोई इंसान अपने मन में अच्छे के लिए ही सोचता है। कोई भी इंसान अपने जीवन में दुख के लिए तो नहीं सोचेगा, लेकिन फिर भी वह दुखी क्यों होता है। हर इंसान अपने मन से तो सफल होना चाहता है, खूब धन कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह गरीब क्यों होता। ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा जो अपने मन से चाहेगा कि मैं दुखी रहूं, गरीब रहूं, असफल रहूं, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं होता। इसका मुख्य यही कारण यही है कि हम अपने मन को काबू नहीं करते। मन विचलित रहता है, मन को एकाग्र नहीं करते, मन को वर्तमान में नहीं लाते, मन को शांत नहीं रखते। यही 3 नियम महापुरुषों ने बताए हैं। महापुरुषों द्वारा बताए गए नियम गलत नहीं हैं, गलत तो हम हैं, क्योंकि हम महापुरुषों द्वारा बताए गए नियमों को पूर्ण रूप से अपने जीवन में लागू नहीं करते। आज हम महात्मा बुद्ध के उपदेश के माध्यम से यही जानेंगे। यह महात्मा बुद्ध द्वारा आनापान सती ध्यान में बताया गया है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें शब्दों पर जरूर गौर करना, क्योंकि कि शब्दों से ही मंत्र बना है और इस मंत्र को आपको इस कहानी से सीखने का मौका मिलेगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी इच्छा कैसे पूरी करवाई जा सकती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जा सकता है, इस कहानी के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे आप ये भी जान लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। बिल्कुल ये कहानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भी आधारित है और यह कहानी बड़ी मजेदार भी है और दिल को छू लेने वाली है। इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है, क्योंकि यह कहानी वास्तविक जीवन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। कभी जंगली जानवर उसकी फसल को नष्ट कर देते तो कभी भारी बरसात से उसकी फसल नष्ट हो जाती। इस वजह से किसान बहुत दुखी रहता था। उस किसान के जीवन में दुख ही दुख थे। वह जिस भी फसल की बिजाई करता उसमें नुकसान ही होता और वह जो भी काम की सोचता उसका काम पूरा नहीं होता था। इसलिए किसान का दुख बढ़ता ही जा रहा था और वह अपने मन ही मन में दुखी रहता था। घर में आता तो घर में हमेशा क्लेश बना रहता। वह किसी से भी मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वह ऐसा महसूस करने लगा कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। वह इन दुखों के कारण शरीर से भी कमजोर होता जा रहा था, जो इस बात का सबूत था कि वह आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी रुपया क्यों ना खर्च करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर ही क्यों ना चलना पड़े, लेकिन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहूंगा। एक दिन उसके दरवाजे पर एक बाबा भिक्षा मांगने के लिए आया। बाबा किसान को दुखी देखकर बहुत हैरान हुआ। किसान ने उस बाबा से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं, मैं अपने जीवन से दुख कैसे दूर करूं। बाबा ने किसान को बताया कि तुम किसी सिद्ध बाबा के पास जाओ। सिद्ध बाबा के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। बस तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। उस किसान के मन में यह बात पूरी अच्छी तरह से बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपने दुख के बारे में बताता और उससे उसका समाधान पूछता।
और कहता है, महाराज मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इन जीवन के दुखों से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे जीवन को सुखी बना दीजिए। बाबा उसे उपाय बता देते और बदले में उससे दान दक्षिणा ले लेते और कहते, बस इस उपाय को पूरी विधि के साथ करना। वह किसान पूरी विधि के साथ उपायों को करता, लेकिन बहुत उपाय करने के बाद भी उसके जीवन के दुखों में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका मन और ज्यादा दुखी हो जाता। बाबा जो उपाय बताते थे उसमें उसका काफी सारा धन भी खर्च होता और धीरे धीरे करके उसके पास धन की भी बहुत दिक्कत हो गई और उसका धन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबा के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर एक दिन उसे उसकी पत्नी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवाओ। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी, जिससे घर में सुख शांति आएगी। किसान ने पत्नी की बात को मानते हुए एक पंडित को बुलाकर अपने घर में हवन यज्ञ करवा लिया और मंत्र जाप करवा लिया। अच्छी दान दक्षिणा लेकर उसके बाद वह पंडित वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस किसान ने महसूस किया कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वो किसान पूरी तरह से दुखी हो गया, ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगता था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे। यही सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसके एक मित्र ने बताया कि एक बौद्ध भिक्षु हैं जो मन के दुखों को दूर करने के लिए कोई दान दक्षिणा भी नहीं लेता। तो उस किसान को लगा कि यह बौद्ध भिक्षु दूसरे बाबाओं की तरह नहीं है, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं। दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में यह कोई सीधा बौद्ध भिक्षु होगा। यही सोचकर वह उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। जब वह किसान उसके बौद्ध विहार में वहां पर पहुंचता है तो वह बौद्ध भिक्षु आनापानसति ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वह किसान वहीं पर चुपचाप बैठकर बौद्ध भिक्षु के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भिक्षु ने आंखें खोली तो उसके सामने वह किसान हाथ जोड़कर खड़ा था। बौद्ध भिक्षु उसे देखकर यह समझ गए कि यह आदमी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि आप कैसे आए हो, आपको क्या परेशानी है, आपको क्या दुख है, क्या चाहते हो। उस किसान ने कहा कि मैं अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए। हर वही उपाय करके देखा जो किसी बाबा ने बताए, हर वो काम किया जो किसी ने भी मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप ही मेरे दुखों को दूर कर सकते हो। मुझे कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे वो मंत्र कितना भी कठिन क्यों ना हो, पूरा करके रहूंगा। बौद्ध भिक्षु ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में ही बहुत परेशान है। बौद्ध भिक्षु ने उसकी बात सुनकर कहा कि देखो, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो उस किसान ने सोचा कि यह बौद्ध भिक्षु मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, और सोचकर कहा मैं हर तरह की दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए। उसका फल मुझे मिलना चाहिए। मेरे सभी दुख दूर होने चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहोगे मैं वह दे दूंगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वह एक बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? किसान ने कहा, आप मुझे बताओ तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में ये कहते हुए जाना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना। और याद रहे, ये जुबान पर नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ आपने मन ही मन में दोहराना है। ये सुनकर वह किसान बोला, बस इतना छोटा सा मंत्र है, यह मंत्र तो बड़ी आसानी से कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? मुझे तो कोई कठिन सा मंत्र बताओ, क्योंकि मैं मन से बहुत दुखी हूँ। बौद्ध भिक्षु बोले कि इस मंत्र को करके देखो, तुमने और भी तो बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस किसान ने सोचा कि कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, और यह छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। और बोला, ठीक है, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। ये कहकर वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बौद्ध भिक्षु ने बोला कि यह एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहरा रहे हो तो तुम्हारे मन में बकरी तक का विचार नहीं आना चाहिए, बकरी का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। तभी यह मंत्र सिद्ध होगा और तभी तुम्हारे मन के दुख दूर होंगे। तब वह किसान बोला, मुझे तो आज तक बकरी का कोई विचार आया ही नहीं है। मैं मन ही मन में इस मंत्र को दोहरा लूंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बकरी का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वह किसान वहां से चल दिया और अपने मन में दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में घना जंगल था। उस जंगल में एक तालाब भी था और वह मन ही मन सोचने लगा कि इस तालाब में अगर बकरियां पानी पिएंगी तो शेर उन्हें खा जाएगा। और उसे मन ही मन चिंता सताने लगी और वह मंत्र को दोहराना भूल गया। उसके मन में अचानक ख्याल आया कि आज तक तो बकरी का ख्याल कभी आया ही नहीं था, लेकिन आज विचार क्यों आया? और ऐसे करके उसने उस बकरी के विचार को पकड़ लिया। वह ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना था। जब थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन जंगल में अचानक से उसे एक बकरी दिखाई दी और देखकर उसके मन में फिर से बकरी का विचार आ गया। अब वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह का बकरी का कोई विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बकरी ही दिखाई दे रही थी और मन में बकरी का ही विचार चल रहा था। जैसे ही बकरी और मंत्र के विचार के बीच की जदोजहद करते हुए वह घर पहुंच गया और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि ए बकरी, मुझे खाने में बकरी दो। और जब उसे एहसास हुआ कि मैंने क्या बोल दिया और अपने बाल नोचने लगा, आज मुझे ये क्या हो गया है, मुझे हर जगह बकरी ही बकरी नजर आ रही हैं। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह जल्दी उठकर सीधे उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बकरी का कोई विचार नहीं आया, लेकिन जब से आपने मुझे कहा कि मन में बकरी का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बकरी ही बकरी नजर आ रही हैं। किसान ने कहा, मुझे तो इस घास के मैदान में भी बकरियां ही नजर आ रही हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु हंसने लगे और कहने लगे, मन का जाने कैसा जाल है, जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये बकरी तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आती थी। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी ये बकरियां इसी मैदान में घूम रही थी, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बकरियां नहीं थी, तब तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे दुख थे। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे बताया कि हम जिस भी विचार को दूर भगाना चाहते हैं, वही विचार हमारे मन में बहुत गहराई से दाखिल हो जाते हैं, वह हमारे मन में समा जाते हैं। असल में हम जिस विचार से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ गया है, और हम जितना भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उतना ही गहरा हमारे मन में बैठ जाता है और आखिरकार वह हमारे अंतर्मन में छा जाता है। हमारे विचारों में ही हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ,
कुछ नहीं होगा जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा। इस पर उस किसान ने पूछा कि यह मंत्र हमारे मन के कष्ट को दूर कब करेगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे लड़ता रहेगा, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे उस दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी विचार से छुटकारा पाने के लिए हम उसके बारे में जितना सोचते हैं उतनी ही गहराई से हमारे मन में प्रविष्टि होती चली जाती है। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी तरह बार बार सोचने से उस दुख की हमारे अंतर्मन में प्रविष्टि हो जाती है और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे सोचना छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर आदमी नशा छोड़ना चाहता है और सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी नशा नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब वह घर लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो हम सोच रहे हैं उसे पूरा कर ही नहीं पा रहे। असल में हम उस विचार को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उस विचार को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उसको छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसका महत्व और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन जिस विचार के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा हमारा मन उतना ही उस विचार के पीछे ज्यादा भागेगा। ये जो हम सोच रहे हैं उसे पूरा कर ही नहीं पा रहे। जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। इसलिए उस विचार के बारे में जो आपको दुख दे रहा है सोचना ही बंद कर दो। दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर इस मंत्र से हम समझ लेते हैं और इस मंत्र को अपने अंतर मन में डाल लेते हैं और यह एक बार हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और मन के कष्ट सभी दूर हो जाएंगे। इसलिए जीवन में कभी दुख महसूस ही नहीं होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।